हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर पंकज तिवारी। हमारे यूट्यूब चैनल एनआईटी स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, डिस्कस कर रहे हैं न्यूमेरिकल मेथड, और न्यूमेरिकल मेथड पर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस में आपको दो मेथड पढ़ने हैं। पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इटरेटिव मेथड। डायरेक्ट मेथड में सबसे पहला मेथड जो डिस्कस करना है वो है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये जो है मैं आपको ओवरव्यू मैंने जब दिया था सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस का, उसमें मैंने आपको सारी चीजें समझाई हुई हैं, तो वो वीडियो आप एक बार जरूर देखें। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने गॉस एलिमिनेशन पर बेस्ड दो प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराई हैं, वो दोनों प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आज के वीडियो में मैं आपको एक तीसरी प्रॉब्लम सॉल्व कराने जा रहा हूं, वो भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, इसके बाद जो है मैं कुछ क्वेश्चंस आपको खुद से करने के लिए दूंगा, जो कि आपको खुद से बनाना है और अपने आप को इंप्रूव करना है। तो आइए स्टूडेंट, देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। ये सिमल्टेनियस इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है तो सीधी सी बात एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखी है, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है एक्स वाई जेड की। तो अभी अगर हम आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दे देंगे तो आप जो है इसको तोड़ मोड़ के अभी वैल्यू देने वाले हो, मुझे मालूम है ना, क्योंकि आपने बहुत सारे मेथड पढ़े हैं, आपने एलिमिनेशन पढ़ा है, आपने सब्स्टिट्यूशन पढ़ा है, आपने क्रैमर रूल पढ़ा है, तो आप इन इक्वेशंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट, यहां हमें सॉल्व करना है गॉस एलिमिनेशन मेथड से। तो आइए पहले हम ये समझ लें कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है। तो स्टूडेंट, हम जो है ये इक्वेशंस दोबारा से नहीं लिख रहे हैं, हम यही जो है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और सेकंड वाली को इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, और इसी को इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। यही हमने क्या किया, क्वेश्चन में इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया और इसको थर्ड मान लिया। अब स्टूडेंट क्या करना है, इन सिमल्टेनियस इक्वेशंस को मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, और किसी भी सिमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हमने पढ़ा है कि हम उसको क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। आपने मैट्रिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, तो वहां हमें बताया गया है कि सिमल्टेनियस इक्वेशंस को अगर हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको क्या करते हैं, ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। अब यहाँ a जो होता है वो एक नया मैट्रिक्स होता है, x जो होता है वो एक अलग मैट्रिक्स होता है, और कैपिटल V जो हमारा होता है वो एक अलग मैट्रिक्स होता है। अब इन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे ये मैं आपको बताऊंगा। ए मैट्रिक्स जो है हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहलाता है। आपने अगर पढ़ा हो तो ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारा कहलाता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स, है ना। हालांकि इन चीजों की यहाँ जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आपको शायद याद आ जाए कि आप जब रैंक पढ़ते थे तो इसको आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते थे, है ना। तो ए मैट्रिक्स के अंदर वो एलिमेंट आएंगे जो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स के कोफिशिएंट हों, मतलब एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे वो मैट्रिक्स ए के अंदर आएंगे। तो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या है, जैसे 2 है, 4 है, 1 है, 2 4 1। अब यहाँ देखें स्टूडेंट, 3 है, 2 है और -2 है। थर्ड इक्वेशन में देखें कोफिशिएंट है 1, -1 एंड 1 है। अब जो एक्स मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे नंबर ऑफ अननोन आएंगे, तो अननोन हमें दिए हैं एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड की जगह आपको यू भी ओमेगा दे दें तो यहाँ यू भी ओमेगा लिखना है। आपको x1 x2 x3 दे दें तो आपको वो लिखना है x1 x2 x3। क्लियर है? मतलब नंबर ऑफ अननोन हमें जो है यहाँ लिखने। अब b का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, है ना, एलिमेंट्स, कॉन्स्टेंट एलिमेंट्स जो है वो हमें लिखने। जैसे 3 दिया है हमने 3 लिखा, सेकंड का देखो -2 है -2 लिखा, और थर्ड में 6 है तो हमने यहाँ 6 लिख दिया। ठीक है, तो ये तैयार हो गया हमारा ax इक्वल टू बी। तो हमने क्या किया, सिमल्टेनियस इक्वेशंस को पहले मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया, और मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को ax इक्वल टू बी के फॉर्म में लिख देते हैं। अब स्टूडेंट, इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नया मैट्रिक्स बनाते हैं C, जिसको हम कहते हैं A डॉटेड B मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, A डॉटेड B मैट्रिक्स, या आप C ना लिख के डायरेक्ट लिख सकते हैं A डॉटेड B मैट्रिक्स। और स्टूडेंट, आपने पढ़ा है कि A डॉटेड जो मैट्रिक्स होता है, A डॉटेड B जो मैट्रिक्स होता है वो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा क्या कहलाता है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, है ना, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया कि C इज इक्वल टू A डॉटेड B, एक नया मैट्रिक्स बनाया। तो बनता कैसे है स्टूडेंट, ये देख लें आप, A डॉटेड B इज इक्वल टू, हमें क्या करना है, एक नया मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स में A के एलिमेंट के साथ साथ हमें मैट्रिक्स B के भी एलिमेंट डालने। तो सबसे पहले A के एलिमेंट लिखेंगे 2 4 1 3 2 -2 एंड 1 -1 एंड 1 डॉटेड डॉटेड, और B के एलिमेंट हम इसमें लिख देंगे, तो 3 -2 एंड 6।
तो स्टूडेंट क्या हुआ, एक नया मैट्रिक्स बन गया, ये क्या बन गया, एक नया मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स को हम क्या बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स को हम बोल रहे हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। क्लियर है। तो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बना A डॉटेड B। ये डॉटेड शो कर रहे हैं कि B मैट्रिक्स जो है ये अलग है, ये वाला मैट्रिक्स B के मैट्रिक्स के एलिमेंट है। क्लियर है। अब स्टूडेंट मेनली हमें क्या करना है, अब यहां से हमारा वर्क क्या होता है, स्टार्ट होता है। हमें क्या करना है, हमें आप देखिए जरा, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा होगा कि ये जो एलिमेंट हैं ये हमारी डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं, है ना। हमारे पास दो डायगोनल बनेंगे, कैसे डायगोनल बनेगा, कैसे डायगोनल बनेगा। तो ये जो एलिमेंट होंगे हमारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे। नीचे जो एलिमेंट दिए हैं ये लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट होंगे, और ऊपर जो एलिमेंट दिए हैं ये अपर ट्रायंगल के एलिमेंट होंगे। तो स्टूडेंट यहां हमें सबसे पहले क्या करना है कि लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट हैं इन सारे एलिमेंट्स को जीरो करना है। मैं फिर से बता रहा हूं, हमें क्या करना है, लोअर ट्रायंगल के जो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 3, 1 और -1, इनको हमें क्या करना है, जीरो करना है बस। तो हम शुरू हो जाते हैं इनको जीरो करने के लिए। अब आपको मालूम है कि इनको जीरो करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, कुछ प्रोसेस यूज करेंगे, कुछ ऑपरेशन से यूज करेंगे जिसको हम संक्रियाएं कहते हैं, है ना। तो यहाँ हम कुछ ऑपरेशन से यूज करने वाले हैं इनको जीरो करने के लिए। तो स्टूडेंट इनको जीरो करने के लिए मेरे हिसाब से मेरे को जो इजी पड़ता है वो हम क्या करते हैं, डायगोनल के पहले एलिमेंट को 1 बना लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप उनको जीरो बना लेते हैं, तो इजी पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना है। तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि डिवाइड बाय इटसेल्फ, आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं 1 बन जाएगा। और जब आपको यहाँ R3 में 1 दिया है तो आप R3 को R1 से रिप्लेस भी कर सकते हैं, है ना। एक प्रॉपर्टी होती है आपकी मैट्रिक्स की। आप क्या करें, ये देखिए आपको मालूम है कि ये R1 होता है, ये आपका R2 होता है, ये आपका R3 होता है। R1 का मतलब रो 1, R2 मतलब रो 2 और R3 मतलब रो 3। तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ R1 को इंटरचेंज करने वाले हैं R3 से। तो आप ये वाला ऑपरेशन यहाँ यूज कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट जरा देखें, हमारे पास जगह थोड़ी सी कम है तो हम इसको जो है यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हम R1 को R3 से चेंज कर रहे हैं। तो स्टूडेंट ये होगा आपका A डॉटेड B मैट्रिक्स इज इक्वल टू, हमने एक मैट्रिक्स बनाया और देखिए हमने जब चेंज कर रहे हैं तो R3 का एलिमेंट पहले लिखेंगे 1 -1 1 डॉटेड 6, और फिर हमने R2 के एलिमेंट लिखे तो 3 2 -2 डॉटेड -2, देखिए आप, है ना। फिर हमने चेंज किया था तो ये आएगा 2 4 1 डॉटेड 3। तो अब जो डायगोनल के नए एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट आपके ये होंगे। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, ये नीचे के एलिमेंट जीरो करने हैं। तो नीचे का जो एलिमेंट जीरो करना है, देखो R2 का एलिमेंट है, ये हमारा R3 का एलिमेंट है। तो R2 के एलिमेंट को जीरो करने के लिए देखो R2 चेंज होगा, और R3 के एलिमेंट को चेंज करने के लिए R3 चेंज होगा। अब यहाँ फॉर्मूला क्या लगता है, R2 और R3 के एलिमेंट तो जीरो करने हैं, लेकिन ये एलिमेंट किसके नीचे आ रहे हैं, डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट के। फर्स्ट एलिमेंट है तो -R1। ये तरीका है याद रखने का, R2 -R1। R1 हम इसलिए लेते हैं क्योंकि डायगोनल के पहले एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट्स हम जीरो करने वाले हैं, और यहां आप लेंगे R3 -R1। अब डिपेंड करता है स्टूडेंट कि कितने R1 हमें माइनस करने हैं, है ना। तो उतने R1 माइनस करने हैं जितने हमें जीरो करने हैं। देखिए इस 3 को जीरो करना है तो यहाँ 3R1 होगा, यहाँ 2 को जीरो करना है तो यहाँ 2R1 लिखेंगे। इज दैट क्लियर। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस यूज कर लेते हैं। जब ऑपरेशंस यूज करेंगे तो प्रोसेस ये होती है कि R2 और R3 चेंज हो रहा है तो R1 सेम लिखेंगे। तो हमने देखिए ये R1 सेम लिखा, R2 चेंज हो रहा है तो ऑपरेशन लगाइए R2 -3R1, ये तो जीरो होगा। अब देखो ये 2 है, R2 का एलिमेंट -3 और R1 का एलिमेंट है -1, तो कुल मिला के होगा 2 + 3 मतलब स्टूडेंट 5 होगा। अब आप देखिए यहाँ फिर से -2 है और -3 × R1 बंद करेंगे, -2 - 3 स्टूडेंट -5 आएगा। अब देखिए यहाँ -2 लिखा है, ऑपरेशन में -3 है, R1 की वैल्यू 6 है, तो -2 - 6 3 18 मतलब -20 होगा। क्लियर है। तो ये तो हमने ऑपरेशन से यहाँ यूज कर दिए। अब देखिए आप इसमें कर रहे हैं तो ये तो जीरो होगा। अब देखो 4 × ये वाला ऑपरेशन यूज हो रहा है, -2 तो -2 × एक मिनट R3 क्या था R3, तो R3 का एलिमेंट है 4 -2 × अब R1 का एलिमेंट देखो -1 है तो 4 और ये हो गया 2 बन जा 2, तो ये देखो 6 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ R3 में एलिमेंट 1 है, ये -2 लिखा है, और 1 के करस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 - 2 तो ये -1 हो जाएगा।
अब स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ नेक्स्ट जो टर्म दिया है आपको R3 में 3 दिया है, माइनस का 2 दिया और इसके करस्पॉन्डिंग R1 की वैल्यू 6 है, तो 3 माइनस 12 होगा और 3 में से आप 12 जैसी माइनस करेंगे तो माइनस का 9 आएगा। तो स्टूडेंट आई थिंक ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। ये कैलकुलेशन देखते जाना, मैट्रिक्स में गलतियां बहुत होती हैं कैलकुलेशन करने में, क्योंकि हम जल्दी में रहते हैं तो कैलकुलेशन कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। तो देखिए ये एलिमेंट 0 हो गया, अब केवल ये एलिमेंट बचा है, तो इसको एलिमेंट करने के लिए, इसको 0 करने के लिए R3 का एलिमेंट है, और R3 एलिमेंट को 0 करने के लिए अगर हम इसको 1 बना लें तो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, ये R2 का एलिमेंट है ना, तो R2 के एलिमेंट को चेंज करना है और R2 डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, मतलब डायगोनल के किसी एलिमेंट को अगर 1 बनाना है तो हम सीधी सी बात है इटसेल्फ से, उसी नंबर से क्या करेंगे, उसी एलिमेंट से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए रिजल्ट हमें क्या मिलने वाला है, रिजल्ट हमें जो मिलने वाला है वो आप देखिए 1 माइनस 1 1 डॉटेड 6 और यहाँ से 0 1 माइनस 1 डॉटेड 5 से डिवाइड किया तो 4 आएगा, क्लियर स्टूडेंट, और 0 6 माइनस 1 और ये माइनस 9 होगा। अब डायगोनल के नए एलिमेंट बच्चों ये होंगे, है ना। तो अब हमें 6 को 0 करना है, 6 हमारा एलिमेंट है R3 का। तो स्टूडेंट हम यहाँ देखिए फिर से थोड़ा सा पोर्शन ले लेते हैं क्योंकि बोर्ड पे जगह थोड़ी सी कम है। अब इसको 0 करना है तो स्टूडेंट ये R3 का एलिमेंट है तो R3 विल बी चेंज, R3 चेंज होगा और फॉर्मूला यहाँ आएगा R3 माइनस R2। अब आप कहेंगे कि सर R2 कैसे आएगा, यहाँ देखिए डायगोनल के फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के एलिमेंट हमने 0 किए थे तो माइनस R1 हुआ। अब यहाँ देखिए हम किसको 0 कर रहे हैं, ये डायगोनल के सेकंड एलिमेंट के नीचे वाले एलिमेंट को, डायगोनल के सेकंड, डायगोनल के पहले डायगोनल के नीचे किया तो R1 किया, अब सेकंड डायगोनल के नीचे कर रहे हैं तो माइनस क्या करेंगे हम R2 करेंगे, और सेम कितने R2, 6 को 0 करना है तो 6 R2, क्लियर है स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए जरा आप इसको जो है हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिल के आ रहा है, तो R1 तो हम सेम लिखेंगे 1 माइनस 1 1 डॉटेड 6, R2 हमने लिखा 0 1 माइनस 1 डॉटेड माइनस 4, और स्टूडेंट ये देखो 0 है, ये 0 करना था। अब ये लिखा है -1 माइनस 6 इंटू R2 और R2 में भी लिखा है -1, तो -1 प्लस का 6 तो ये स्टूडेंट आएगा 5, और ये देखिए -9 है, -6 इंटू इसके करस्पॉन्डिंग R2 की वैल्यू है -4, तो -9 प्लस का 24 है ना, और 24 में से 9 जाएंगे तो बचेंगे 15, और 15 बच रहे हैं आपके प्लस के, क्लियर है। तो स्टूडेंट ये जो हुआ आपका एक देखिए नया मैट्रिक्स आया, तो ये डायगोनल के एलिमेंट हुए और हमारा जो पर्पस था कि लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट हमें 0 करने थे, जो कि हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। तो अब स्टूडेंट थोड़ा सा हमें आगे की प्रोसेस के लिए बोर्ड को थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद फिर मैं आपको आगे की प्रोसेस समझाता हूं। तो स्टूडेंट इसके बाद की प्रोसेस हमें क्या करनी है, हमने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा, हमने किसी सिमल्टेनियस इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो Ax इक्वल टू बी से हमने मैट्रिक्स फॉर्म में बनाया, मैट्रिक्स फॉर्म में बनाने के बाद हमने क्या किया, एक आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया डॉटेड बी, और उस मैट्रिक्स की में हमने क्या किया, लोअर ट्रायंगल के सारे एलिमेंट 0 कर लिए। तो अभी तक की प्रोसेस में केवल हमने इतना ही किया। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स हमने बनाया है इस मैट्रिक्स को हमें फिर से सिमल्टेनियस इक्वेशंस में चेंज करना है। तो सिमल्टेनियस इक्वेशंस में ये कैसे चेंज होगा, देखिए ये मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है और ये बी के एलिमेंट है। जब ये बी के एलिमेंट है तो सीधी सी बात है ये क्या होंगे, कांस्टेंट एलिमेंट होंगे, है ना, और नंबर ऑफ अननोन हमें मालूम है एक्स वाई जेड है। तो इसको अगर हम फिर से चेंज कर दें सिमल्टेनियस इक्वेशंस के फॉर्म में, तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट एक्स तो होगा एक्स, फिर माइनस वाई और प्लस का जेड इज इक्वल टू 6, तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर स्मॉल ए, ठीक है। अब आप देखिए सेकंड में देखिए आप पहला टर्म्स जो है 0 है, मतलब x का टर्म 0 हो गया, दूसरा टर्म y है तो हम लिखेंगे y माइनस जेड इज इक्वल टू -4, इसको हमने स्मॉल b ले लिया। अब देखिए आप पहला टर्म 0 है, दूसरा टर्म 0 है, तो x और y के टर्म 0 हो गए। अब 5 बचा है तो 5 किसका टर्म हुआ, 5z इज इक्वल टू दिया है 15, और ये इक्वेशन हो गई हमारी 7। तो स्टूडेंट ये 3 इक्वेशंस हमने जो सिमल्टेनियस इक्वेशंस बनाई हैं, इनकी हेल्प से हमें क्या करना है, अब हमें x y z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको मालूम है कि इक्वेशन सी से हम यहाँ से z इज इक्वल टू निकाल सकते हैं, तो 5 3 जा 15, तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3। पुट द वैल्यू ऑफ z, पुट द वैल्यू ऑफ z इन इक्वेशन बी। अब आप देखिए
इस इक्वेशन बी में अगर आप z इक्वल टू 3 रखते हैं तो y इज इक्वल टू -4 और z को मैं उस तरफ लेके गया तो प्लस का हो गया 3। तो आप देखिए -4 + 3, तो यहां से y इज इक्वल टू आपको निकल के आ रहा है -1। अब आप देखिए जरा, z मिल गया, y मिल गया, तो लिखेंगे अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट, अब सॉरी इक्वेशन ए है ना। इस इक्वेशन ए में हमने y और z की वैल्यू रखी, तो x इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 6, y माइनस है उस तरफ लेके जाएंगे तो प्लस होगा, और माइनस में दिया है तो माइनस ही आएगा, z उस तरफ जो है माइनस का होगा तो हमने -3 लिख दिया, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस का 4 हुआ, तो यहां से x इज इक्वल टू निकल के आया 2। तो स्टूडेंट आपको ये समझ आ रहा होगा कि यहां जो वैल्यू निकल के आई है 2, -1 और 3, तो जो वैल्यू आपकी आ रही है वो आ रही है x y z इज इक्वल टू 2, -1 एंड 3। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट अब आपको समझ आया होगा कि गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमें किस तरीके से जो है वर्क करना है और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो आई होप ये चीजें आपने पहले मैट्रिक्स में पढ़ी होंगी, जब आप कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी प्रूव करते थे तो वहाँ इस टाइप की चीजें आप जो है अप्लाई करते थे, वही सेम चीजें जो है हमने यहाँ अप्लाई करके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो यही होता है स्टूडेंट आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें किस तरीके से गॉस एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट मैंने बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई हैं न्यूमेरिकल मेथड को लेके, अलग अलग टॉपिक को लेके, यूनिवर्सिटी वाइज डिफरेंशियल इक्वेशन की प्लेलिस्ट। तो आप जो है प्लेलिस्ट NIT स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स पर जाकर वहाँ प्लेलिस्ट जो है सर्च कर कर आप अपने वीडियोस देख सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपना सिलेबस भी वहाँ से जो है पूरा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये वीडियोस जो हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप जाकर वहाँ से जो है वॉच कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और मैं आपको कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम यहाँ दे रहा हूँ, तो वो अनसॉल्व प्रॉब्लम आप जो है खुद से सॉल्व करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। आपको क्या करना है, ये मैंने प्रॉब्लम से दी है, ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हमने आपको बना के दे दी हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जो कि आपको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन मेथड।